भाई जे वालों, आपका स्वागत है एसएससी जीडी नाइट्स पर। मैं भी एक नाइट हूं, आप भी एक योद्धा हैं और इस युद्ध में, इस सम्रांगण में मैं उतर चुका हूं आपके साथ। आज पहली वीडियो लेके इंग्लिश क्लास की, जिसमें सबसे पहली जो वीडियो हमारी जो हम पढ़ने चल रहे हैं दैट इज नाउन। तो सबसे पहले कि आपको वीडियो कैसे देखनी है वो बता देता हूं। एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो पॉइंट्स आपको नाउन में आते हैं उन्हें छोड़ते चलना, जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उन्हें लिखते हुए चलना, ठीक है भाई। तो चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ना ग्रामर की सीरीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन को, ठीक है। तो आप पाएंगे कि नाउन्स में सबसे पहले कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है। नाउन बेसिकली होती क्या है, सब कुछ आपको पता होगा, नहीं पता तो एक लाइन में बता देता हूं। नाउन इज जस्ट एन आइडेंटिटी। नाउन किसी आइडेंटिटी के बारे में बात करती है। हर वो चीज जिसको हम एक नाम दे देते हैं और उस वजह से उस चीज को हम वैसा पहचानते हैं इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। चाहे आप मुझे देख रहे हो, चाहे आप इस पेन को देख रहे हो, स्टाइलर को, चाहे आप इस बोर्ड को देख रहे हो, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम जिस भी नाम से जानते हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। चाहे वो चीज हम देखते हो, ना देखते हो, उन्हें महसूस करते हो, तो भी अगर उन्हें एक नाम से जानते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो यहां पे मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले टू द पॉइंट बात करेंगे कि नाउन्स ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम प्लूरल के फॉर्म में ही यूज करते हैं। एक बार आप इन्हें देख लीजिए, एक बार आप इन्हें देख लीजिए, देखने के बाद आपको समझ में आएंगे कि इन सब में आपको सब जगह पे एस दिखेंगे और इस वजह से सिर्फ ये प्लूरल नहीं है। इसका एक छोटा सा मैं आपको आइडिया भी दूंगा कि इनको प्लूरल हम कैसे याद रख सकते हैं। सीजर्स हो गए, टॉन्ग्स है, प्लायर्स है, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, पजामाज एंड सो ऑन, यहां तक आप चले जाओ। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजें तो एज इट इज दिखेंगी कि हाँ, वहां पे पता चलेगा क्या कि हर वो चीज जिसके दो हिस्से हो सकते हैं उनको आप प्लूरल के दिमाग में रख सकते हो। जैसे सीजर्स हैं, कैंची, तो उसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है। तो ये प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, ऑलवेज प्लूरल में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे टॉन्ग्स जिसे हम चिमटा बोलते हैं, जिससे आप रोटी को पकड़ते हैं, टू इनके भी पार्ट्स हो गए। प्लायर्स यानी प्लास जिसको आप बोलते हो, जिससे आप वायर वगैरह कट करते हैं। ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, चश्मे के दो हिस्से हो गए, ग्लासेस के, ठीक है, दो हिस्से हो गए। ऐसे बाइनोकुलर्स जिसको दूरबीन बोलते हैं आप, उसके दो हिस्से हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सराउंडिंग्स है और अर्निंग्स है एंड क्लॉथ्स है, वैल्यूबल्स हैं, बिलोंगिंग्स हैं, गुड्स हैं, प्रोसीड्स हैं एंड रिचेस हैं, एटसेट्रा, और भी हैं, ठीक है। तो इनके तो दो हिस्से नहीं होते, तो इनको तो आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। बट जिनके दो हिस्से होते हैं और वो प्लूरल है, उनको यूज किया जाएगा। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन पर ही क्वेश्चन अगर बनेंगे, तो अगर एरर बनेंगे तो इन पर बनेंगे। इनके अलावा इसमें से कोई भी बनने के चांसेस बहुत मतलब ना के बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें रूल क्या है सर, इसमें रूल क्या है, तो आप कहेंगे सर ऑलवेज प्लूरल वर्ब, यानी इनके साथ में हमेशा वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। आप बोलेंगे सर एक एग्जांपल बताना, मैं बोलूंगा हिज ट्राउजर्स वर टॉर्न, यानी उसके जो ट्राउजर्स थे वो कैसे थे, फटे हुए थे। यहाँ पे वॉज नहीं लगाएंगे। तो क्या सर दुकान पे जाकर के हम किसी से अगर बोलते हैं मुझे एक पैंट चाहिए, तो क्या वो गलत है? जी हाँ, पैंट कुछ नहीं होता, पैंट्स होता है, ठीक है। तो ऐसे ही पजामाज होता है, शॉर्ट्स होता है, ट्राउजर्स होते हैं, यानी कि आप उनको सिंगुलर नहीं बना सकते, एस हटा करके सिंगुलर इनका नहीं बना सकते आप, ठीक है भाई। अच्छा, आगे चलेंगे और आप पूछेंगे सर नाउन ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, वो नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में यूज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में यूज होते हैं, जैसे कि आप देखोगे ब्रेड है, सोप है, ठीक है, शैम्पू है, सैंड है, आयरन है, पेपर है, फूड है और मशीनरी, ज्वेलरी हो गई, क्रॉकरी हो गई, स्टेशनरी हो गई, लगेज, बैगेज, मनी है, एविडेंस है, ठीक है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन और नॉलेज है। तो आप बोलेंगे सर कि ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, इनको सिंगुलर के फॉर्म में क्यों यूज करते हैं? बहुत आसान है इनको याद रख पाना कि ऐसा क्यों है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा अभी एक सेकंड में, मतलब जब मैं अपनी बात खत्म करूंगा उसके एक सेकंड बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको मालूम हो, एक छोटी सी बात मैं आपसे करने चल रहा हूं, अगर आप बुरा ना माने तो, क्या सर जो नाउन है, जो नाउन है उसके कुछ टाइप्स हैं? हाँ, टाइप्स आपको पता होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो एक तो कॉमन नाउन हो जाते हैं, इन पर मैं बहुत ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये मतलब जितना जानकारी इसके लिए जरूरी है उतना ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कॉमन नाउन हो गया, एक आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है सर, प्रॉपर हो गया। अच्छा सर, एक आपका कलेक्टिव नाउन होता है, हाँ जी सर, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, हाँ जी सर। एक मटेरियल नाउन होता है, तो मटेरियल हो गया, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है सर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाने चल रहा हूं, कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? जो सभी के लिए इस्तेमाल हो सकता है,
वो आप जानते हैं सभी के लिए इस्तेमाल होने वाले। जैसे एक लड़की उसको गर्ल बोलेंगे तो दूसरी लड़की को भी गर्ल बोल देंगे, ठीक है। एक लड़का उसको बॉय बोलेंगे तो दूसरे को भी बॉय बोल देंगे। तो ये वो वाले नाउन होते हैं जो कॉमन होते हैं किसी के लिए। जैसे सिटी है तो सभी शहरों को हम सिटी बोल सकते हैं, सिटी सिटी सिटी। मुंबई भी एक सिटी, अगर तो पुणे भी एक सिटी है तो फिर बेंगलुरु भी एक सिटी, और ऐसे ही हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज को सिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, अगर बात करते हैं हम क्या कि प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, तो अगर इन्हीं नाउन्स को हम नेम दे दें, जैसे गर्ल को एक नाम दे दिया क्या, रिचा, मान लो एक नाम हमने दे दिया रिचा। बॉय को एक नाम हमने क्या दे दिया, मगन, ठीक है। ऐसे सिटी को हमने नाम क्या दे दिया, दिल्ली। तो ये जब स्पेसिफिक हो जाते हैं तो इसमें एक यूनिकनेस आती है, तो इन्हीं कॉमन से क्या बन जाते हैं, प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा सर, ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, थोड़ी सी आपको अभी हेल्प मिलेगी जो बात मैं पीछे समझाने वाला हूं, उससे पहले थोड़ा सा जान लो। कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जूरी हो गई, जूरी किसको बोलते हैं, जजेस के ग्रुप्स को बोलते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा जजेस के ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, जूरी बोल देंगे। अगर आपने DID लिटिल चैंप्स देखी हो तो उसमें जूरी मेंबर बैठी होती है, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं, वोट करते हैं बच्चों को, है ना, आउट ऑफ 10। तो जूरी हो गई। ऐसे ही आपकी आर्मी हो गई, ठीक है। और प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोल देते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बेसिकली, ठीक है। अब मटेरियल नाउन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लो आप आयरन हो गया, जो जिसका बेस एलिमेंट हो, मिल्क हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके मटेरियल नाउन हो जाएंगे, जो किसी चीज से बनते हैं, उनका कुछ एलिमेंट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, ये वो नाउन होते हैं जिनको हम सिर्फ फील करते हैं, पता नहीं चल पाता। जैसे लव है, ठीक है, हमको तुमसे लव है, हमको तुमसे क्या है, हमको तुमसे लव है, यही बता करके तो जीवन बर्बाद कर देंगे लोग आपका, ठीक है। हमको तुमसे लव है, हमको तुमसे हेट है, हमको तुमसे क्या है। और कोई ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट से क्या बनती है, ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये हम सिर्फ महसूस करते हैं, ये आपको कहीं दिखेंगी नहीं। जैसे लव, कोई ऐसे तुमको बोलेगा हमको तुमसे प्यार है ऐसे करके, ठीक है भाई, वो नहीं होता। अब देखना, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि सिंगुलर वर्सेस प्लूरल की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन कौन से सिंगुलर बन सकते हैं, कौन कौन से प्लूरल बन सकते हैं। जैसे आप पाओगे कि सर कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन है मतलब एक लड़की है तो गर्ल, एक से ज्यादा हुई तो गर्ल्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। बॉय है तो बॉय का बॉयज हो सकता है। सिटी है तो सिटीज, हाँ बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हम कॉमन नाउन में क्या लिख सकते हैं कि हाँ, इसका अगर सिंगुलर बनता है तो इसका हम क्या बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा सर, लेकिन क्या प्रॉपर नाउन का प्लूरल होगा, क्या रिचार्ज, मगन्स, दिल्लीज ऐसा कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं, प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन क्या कलेक्टिव में ये संभावना है, क्या जूरी का जूरीज हो सकता है, आर्मी का आर्मीज हो जाएगा, टीम का टीम्स हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है, अगर कई सारी चीजों को मिला करके एक ग्रुप बना है। लेकिन अगर वैसा ही दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, तो आप उनको मिला करके प्लूरल समझ करके फिर आप उनके लिए प्लूरल टर्म यूज कर सकते हो। अब जैसे मान लो आपको पता है क्या, टीम, तो टीम का टीम्स होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, मान लो कि इंडिया की टीम खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया की खेल रही है, ठीक है, और न्यूजीलैंड की खेल रही है, तो कितनी सारी टीम हो गई? तो आप बोलोगे 3 टीम्स। कितनी टीम्स? 3 टीम्स। इसका मतलब है कि हाँ, हम इनका प्लूरल बना सकते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल बन सकता है। अच्छा सर, कलेक्टिव का बन जाएगा तो क्या मटेरियल का भी बनेगा? तो एक बात मुझे बताओ, ये आपको समझना है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से समझना है ताकि कोई डाउट्स ना रह जाए। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जो मटेरियल नाउन है, हाँ जी सर, तो जैसे आयरन है, आयरन का क्या हम प्लूरल कर सकते हैं? आयरन का हम प्लूरल कर सकते हैं। अच्छा सर, सर आप मिल्क बोल रहे हैं, सर क्या मिल्क का प्लूरल कर सकते हैं? मिल्क का? सर सोप है, सोप, सोप का प्लूरल कर सकते हैं सर। तो आप एक बात मुझे इतनी सी बात बताना कि अगर मैं इतना बड़ा आयरन का टुकड़ा आपको दे दूं, इतना बड़ा, ठीक है, तो आप इसे देख करके क्या बोलोगे, ये क्या है? आयरन है, क्या है? तो आप बोलोगे कि सर ये आयरन है। क्या है? आयरन है। अगर मैं आपको आयरन का इतना बड़ा टुकड़ा दे दूं, अब आप इसको क्या बोलोगे, आयरन है कि आयरन्स है? अब भी वो क्या है, आयरन है। इसका मतलब ये है कि जो भी ये एलिमेंट है ना, इसको हम कभी भी इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब देखना, मान लो आप शॉप पर गए और आपको क्या लेना, आयरन लेना है, तो आप जाके उसको क्या बोलोगे, हमको 575 आयरन चाहिए। क्या बोल दोगे? हमको 575 आयरन चाहिए। कैसे देगा 575 आयरन? या मान लो आपकी दुकान हो, आपकी दुकान पे कोई आए, बोले 7.5 आयरन चाहिए, 7.5 आयरन चाहिए। या फिर बोले हमको 5.5 मिल्क दे दो। 5.5 मिल्क कहां से दोगे? हमको 6.25 यानी, या हमको 750 सौंप चाहिए। तो क्या 750 सौंप दे सकते हैं आप? नहीं। तो फिर सर हम देते क्या है, आप उनके पीसेस देते हैं। क्या देते हैं? पीसेस। इसीलिए सोप के पीस को बार बोलते हैं, ठीक है। मिल्क का मेजरमेंट होता है, आयरन का मेजरमेंट होता है, किलोग्राम में, लीटर में, इनको नाप के देते हैं, इनका कभी भी काउंटिंग नहीं होती। यानी कि सर मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल हम बना नहीं सकते। इसका रीजन ये है, दे आर मेजर्ड, ठीक है। और अगर इनके पीसेस बनते हैं तो उनके नाम अलग होते हैं, उनको एज इट इज क्यों,
इतना बड़ा अगर आपको मैं साबुन दे दूं, इतना बड़ा साबुन दे दूं, तो आप क्या बोलोगे? इसको सोप बोलोगे, साबुन है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये घिस घिस करके जब इतना पतला हो जाता है, जब जबरदस्ती आप लगाने का प्रयास करते हैं और आपके हाथ से फिसल के साबुन नाली में चला जाता है सर, तो उसको क्या बोलेंगे आप? वो साबुन है कि वो कुछ बदल चुका है? तो अब भी वो क्या है? वो साबुन है। तो आपको ये बात क्या करनी चाहिए? अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो यहां से आपको ये समझना है कि जो सोप है यानी जो मटेरियल नाउन है, कभी भी हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर? हाँ सर। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें, सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल हो सकता है क्या? तो आप ये बोलेंगे सर लव, लव का हमने सुना है सर, लव का लफ्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? लव का लफ्ज हो जाता है। तो भाई देखो कैसे होता होगा लव का लफ्ज, तो देखना, जैसे किसने बोला लव, तो किसी ने बोला सर लव्स हमने पढ़ा है, ही लव्स मी, क्या बोल देते हो? ही लव्स मी। देखो वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, ये सब फालतू की बातें चलती रहेंगी, कुछ नहीं होगा जीवन में, नौकरी नहीं लगेगी। ही लव्स यू एंड लेटर 2 days आफ्टर ही लव्स समबडी एल्स। ठीक है भाई, तो रोज लेके मत घूमना, नहीं तो रोज किसी काम के नहीं रह जाओगे, ध्यान देना इधर। सो ही लव्स मी, यहां जो लव्स आया भाई, ये वर्ब की 5वीं फॉर्म है, जो लव नाम के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कन्वर्ट होकर के एस या ईएस जोड़ करके बन जाता है, ऐसे उसको बोलते हैं लव्स। तो क्या इसका प्लूरल हो रहा है? नहीं सर, वो वर्ब की फॉर्म है। अच्छा, यानी कुछ ऐसे नाउन है, जिन्हें हम वर्ब के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो सर क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल होगा? हाँ, कैसे हो सकता है भाई? कोई आपसे बोले देखो हम तुमसे 475 प्यार करते हैं, हम उससे 5590 प्यार करते हैं, ये कोई बात हुई? सर हम उससे 1000 नफरत करते हैं, ठीक है। या फिर सर उसके अंदर ना 5 किलो ईमानदारी है, सर मेरे अंदर ना 700 ग्राम ईमानदारी है। तो क्या हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं? क्या हम इसको इवन काउंट कर सकते हैं? सर उसके अंदर 5 लाख ईमानदारी है। कैसे हो सकती है? सर उसके अंदर 5 बहादुरी है, ये कोई बात होती? नहीं। तो क्या हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बना सकते? नहीं बना सकते। तो सर इनके बताने का मतलब क्या था? आओ चलो वापस से चलते हैं अपने मुद्दे पर, और वहां आपको मैं समझाऊंगा कि ये बात मैंने आपको क्यों समझाई। देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका मतलब क्या था, देखना। तो यहां पे जो बात ये चल रही थी कि सर जैसे कि आप ये पाएंगे क्या कि सराउंडिंग्स हो गई, अर्निंग्स हो गई, ठीक है, क्लॉथ्स हो गए, वैल्यूबल्स, बिलोंगिंग्स, गुड्स, प्रोसीड्स, रिचेस, ये जो भी हो गए, इनके बारे में अभी हमने बात नहीं की थी। अच्छा, तो सर आप ये बोलेंगे सराउंडिंग्स क्या होता है? तो पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जैसे मान लो सराउंडिंग्स है, तो क्या सराउंडिंग्स नाम की कोई चीज होती है हमारे आसपास कि आपने कुछ देखा, हाँ ये रहा सराउंडिंग्स? नहीं, आपके आसपास कई सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है कॉल्ड सराउंडिंग्स। जैसे मान लो सीनरी वर्ड आ गई, तो सीनरी में क्या आप कहीं देखोगे कुछ, ये रही सीनरी, ये लो सीनरी देख लो, नहीं, वहां पेड़ दिखेंगे, पौधे दिखेंगे आपको, वहां पर एनिमल्स दिख जाएंगे, झरने दिख जाएंगे, बहुत सारी चीजें दिख जाएंगे, बट क्या वहां पे सच में कोई सीनरी नाम की चीज होती है? आप बोलेंगे नहीं होती सर। तो क्या हम इनको मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ इनका सिंगुलर प्लूरल कुछ हो सकता है? नहीं। तो इनको एज इट इज ऐसे भी याद रखते हैं, ठीक है। और बाकी अर्निंग्स हो गई, अब अर्निंग्स को कैसे जुगाड़ से याद रख सकते हो? एक हाथ दे एक हाथ ले, अर्निंग्स, सैलरी मिलती हाथ से लेता है, जुगाड़ लगा, कुछ चीजों का इंग्लिश में जुगाड़ ही है भाई, ठीक है। और इनको आप ऐसे याद रख लेंगे। अच्छा, आगे यहां पे जब हम बात कर रहे थे तो कि ये ऑलवेज सिंगुलर क्यों है? क्योंकि देखो आप इनका प्लूरल तो कर नहीं सकते। क्यों? सर ब्रेड का प्लूरल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कौन सा नाउन है बताओ? ब्रेड मटेरियल नाउन है। क्यों? ब्रेड बनता है, तो अब ब्रेड के क्या मिलते हैं आपको? स्लाइसेस मिलते हैं, तो स्लाइस का स्लाइसेस पॉसिबल है, बट क्योंकि इतना बड़ा ब्रेड भी ब्रेड है, इतना बड़ा ब्रेड भी ब्रेड है, और कंपनी मशीन से बड़ा ब्रेड बना दे तो वो भी क्या हो जाएगा? वो तो रहेगा ही ब्रेड। क्या आप उसका कोई सा भी टुकड़ा देख के बता पाएंगे कि ये ब्रेड है, या कुछ और बोल देंगे उसको? तो आप बोलेंगे सर उसका इतना बड़ा टुकड़ा भी हमें ब्रेड ही बोलेंगे, इतना बड़ा टुकड़े को भी ब्रेड बोलेंगे, और इतना बड़ा टुकड़ा हो तब भी हम उसे ब्रेड ही बोलेंगे सर। इसका मतलब है कि ये मटेरियल नाउन है, इसलिए इसका प्लूरल हम बना नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, सैंड हो, आयरन, सर रेत को तो गिन सकते हैं। अच्छा, तो कभी जाके दुकान पे खरीदना, हमको 5 रेत चाहिए, ठीक है। आयरन हो गया, पेपर है, फूड है, और मशीनरी है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी भाई? आपके सिंगुलर हो जाएंगी। अब से जैसे ज्वेलरी है, क्रॉकरी है, स्टेशनरी, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो अब इनके साथ वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ये अगर आपको समझ में आ गए ये नाउन, तो इनके साथ क्या लगाओगे? सिंगुलर। आगे, सर नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, ऐसे ऐसे नाउन है जो दिखने में उनके आगे एस लगा होगा, लेकिन वो कैसे होते हैं? वो सिंगुलर होते हैं। ये रटना नहीं है, ये समझ लेने वाली बात है बहुत आसानी से। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर हो गया। मैथमेटिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर हो गया। सर इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर हो गया। पॉलिटिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर।
बिलियर्ड्स एक गेम है, क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, स्पोर्ट्स के, ठीक है। ऐसे ही मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, ये सारे क्या हो गए आपके बीमारियों के नाम, सिंगुलर हो गए। न्यूज आ गई आपकी, खबर आ गई, ठीक है, सिंगुलर हो गया। और इनिंग्स जो होती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर। इनिंग्स देखने में प्लूरल लगती है, लेकिन इनिंग्स होती कैसी है, सिंगुलर होती है, ध्यान रखना। पहली पारी फर्स्ट इनिंग्स होता है, फर्स्ट इनिंग नहीं होता। कई बार हम लोग ऐसा बोल देते ना, यार पहली इनिंग उन्होंने खेली, दूसरी इनिंग हमने खेली। पारी में पारियां पारी पारी होती है, लेकिन उसको इनिंग्स ही बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा सर, ये जो इसमें दो क्वेश्चंस के थोड़े से एरर बनते हैं, एक तो मैथमेटिक्स पे बनता है और एक पॉलिटिक्स पे बनता है। क्या सर, क्या एरर बनते हैं, क्या आप हमें समझा सकते हैं इस बात को? हाँ, अगर बात करेंगे मैथमेटिक्स की तो इसमें दो कंडीशन बनती है। एक कि एक तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो होता है वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस की बात करते हैं। सो जब मैथमेटिक्स बिकम्स कैलकुलेशंस तो वो प्लूरल हो जाता है वहां पर, तब वो सिंगुलर नहीं होता। जैसे यहाँ प्लूरल दिख रहे हैं, सारे सिंगुलर हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का अगर मतलब कैलकुलेशन से हो जाएगा तो वहां प्लूरल हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही पॉलिटिक्स जब राजनीति से हो जाएगा, सब्जेक्ट से हट करके, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटी मतलब राजनीति अगर है, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड है तब तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स मतलब जो हम राजनीति करते हैं, अगर उसके रेफरेंस में दिया जाएगा तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल। इन दोनों बातों का बस ध्यान रखना है। जैसे पॉलिटिक्स क्या है, एक डर्टी गेम है, पॉलिटिक्स क्या है, एक डर्टी गेम है, ठीक है। चलो अगली बात क्या है, नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। सिंगुलर देखेंगे, प्लूरल होंगे। जैसे पुलिस, अब पुलिस क्या कोई एक होता? आप एक आदमी को देखोगे उसको भी पुलिस बोलोगे, आप दूसरे आदमी को देखोगे जो वर्दी में होगा उसे भी पुलिस बोलोगे। तो क्या पुलिस कोई एक आदमी? नहीं, वो पूरा डिपार्टमेंट मिल करके है। तो बहुत सारे लोगों का जो समूह है, एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसको पुलिस बोलते हैं। पीपल किसको बोलते हैं भाई? ढेर सारे लोग आपको देखते हैं वहां पे पीपल, यहाँ पीपल्स नहीं होता। बहुत सारे लोग पीपल्स सोच लेते हैं कि पीपल्स होता होगा, पीपल सिंगुलर पीपल्स प्लूरल, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे कैटल, कैटल में मवेशी पशु आते हैं जिनको हम पालते हैं। अब उसमें बकरी भी है, भैंस भी है, गाय भी है, अलग अलग टाइप के जानवर है, तो उनको क्या बोलेंगे, कैटल बोलेंगे। ऐसे क्लर्जी होगी, पोल्ट्री हो गई, जेंट्री हो गई, पेजेंट्री हो गई, चिल्ड्रन हो गया, फॉक, इनको आप याद रखना, ठीक है भाई। अच्छा, रूल क्या है भाई, अगर ये मतलब सिंगुलर फॉर्म में दिखते हैं बट प्लूरल हैं तो इनको हम कैसे फॉर्म में यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। जैसे पुलिस आर कमिंग, अब यहां पे एग्जांपल नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, पुलिस आर हेयर एंड देयर, पुलिस आर हेयर एंड देयर। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां है संतोषी मां, नहीं, पुलिस की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। चलो आगे, अगली स्लाइड में बात करेंगे काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन्स। तो देखो भाई, मैंने आपको वैसे भी सिंगुलर प्लूरल बता दिया तो वहां से आप देख पाओगे। अच्छा, अगर जिनके पास सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म्स हैं उनको हम काउंटेबल बोलेंगे। अच्छा, जैसे बुक हो गया, एक है, दो हो गए तो बुक्स हो जाएंगे, टू बुक्स, वन बुक टू बुक्स, वन बॉय टू बॉयज, वन गर्ल टू गर्ल्स, ऐसे। अनकाउंटेबल नाउन हम किनको बोलेंगे, जिनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते। अब जैसे इंफॉर्मेशन है, पिछले साल मतलब लास्ट प्रीवियस में जब पेपर बना था तो इनमें इंफॉर्मेशन की जगह इंफॉर्मेशंस लिख दिया था। अब आपको भी पता है कि पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, इंफॉर्मेशंस नाम की कोई चीज नहीं होती, इनका प्लूरल नहीं बनता। फर्नीचर है, फर्नीचर कैसा है, मटेरियल नाउन, तो फर्नीचर का प्लूरल वैसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए राइस हो गया, तो राइसेस नहीं होगा, मटेरियल नाउन है ये सारे के सारे, तो क्या बन जाएंगे, ठीक है। इनको हम क्या बोल देंगे, इनको हम बोलेंगे कि सर ये सिंगुलर फॉर्म में रह सकते हैं, तो क्या इनका प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा, तो अनकाउंटेबल माने जाएंगे, ठीक। तो इनके साथ वर्ब कैसी रहेगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। अच्छा सर, यहाँ पे क्या हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर सिंगुलर एक वर्ड है, वन है, सिंगल है, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, एक से ज्यादा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल वर्ब यूज कर देंगे, ठीक है। चलो सर, अगली बात भी बताते चलो साथ में। अगली बात क्या है भाई, पॉजिटिव केस, ये थोड़ा सा याद रखना, पॉजिटिव केस थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव केस बनता कैसे, पॉजिटिव केस होता क्या, देखो, मान लो कि जैसे मैं बोलूं कि मोहन के पापा। अब आप बस मुझे इतना बात ये बताओगे कि यहाँ पे मोहन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और पापा का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मोहन को मैं मोहन लिखूंगा, हाँ जी सर। पापा को मैं फादर लिखूंगा, हाँ जी सर। तो आप मुझे इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। मोहन, क्या मोहन नाउन है? आप कहेंगे हाँ जी सर मोहन नाउन है। सर फादर नाउन है? हाँ भी बिल्कुल फादर नाउन है। अच्छा सर, तो यहाँ पे जो बीच में ये के नहीं आ रहा, के, मोहन के पापा, यानी एक नाउन का दूसरे नाउन पर हम अधिकार दिखा रहे हैं, पोजीशन शो कर रहे हैं, और इसीलिए हमें यहाँ पे लगता है पॉजिटिव केस। इस के लिए यहाँ पे हम लगाते हैं ऐसा वाला एस कॉमा लगा के, इसे अपॉस्ट्रोफी एस भी बोलते हैं, पॉजिटिव केस। इसको बोलेंगे मोहन्स फादर, मोहन के पापा। एक नाउन का दूसरे नाउन पर अगर हम संबंध दिखाना चाहते हैं, ठीक है, अधिकार दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लगता है, पॉजिटिव केस। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा सर, आगे
आगे अब ध्यान से सुनना। क्या सुनोगे ध्यान से? आप तो बड़े ध्यान से सुन ही रहे हो, वैसे आपके पास चॉइस ही क्या है रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, टाइम बचाने के लिए ये किया जा रहा है आपके लिए। अच्छा सर, आगे बात क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई नाउन सिंगुलर है, जैसा कि भी मैंने मोहन लिखा था या मान लो फादर था, आप उनका संबंध दिखाना चाहते हैं तो कॉमा लगा के एस लगाएंगे। अच्छा सर, अगर प्लूरल नाउन है और एस से एंड हो रहा है तो एस के बाद लगा देंगे। अगर प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन एस है तो उससे पहले लगाएंगे। तीनों के एग्जांपल्स यहां पे लिखे हुए हैं। पहला कह रहा है सर सिंगुलर नाउन है, जैसे जॉन की किताब, तो जॉन सिंगुलर है तो वहां पे कॉमा लगा के एस लिख दिया। जॉन की किताब, जॉन की बुक, जॉन्स बुक। ठीक है सर। स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ड है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो गया तो एस कहां, एस के बाद कॉमा लगाएंगे, यानी कि इस बार स्टूडेंट्स के बाद में कॉमा लग रहा है। ऊपर उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स बैग्स, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या बैग्स के बारे में बात हो रही है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। अच्छा अब अगर हम बात करेंगे किसके बारे में? चिल्ड्रंस पार्क। अब एक बात मुझे बताओ, चिल्ड्रन तो ऑलरेडी कैसा वर्ड है? चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड है, तो चिल्ड्रन अगर प्लूरल वर्ड है सर तो उसमें एस तो आप वैसे लगा नहीं सकते, तो इसीलिए वहां पे भी आप कॉमा लगा के एस लगाएंगे और फिर पोजीशन ऐसे शो करेंगे जैसे इसका शो करते। बात समझ में आ गई? अच्छा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। नहीं, पहले मैं इसमें एक छोटी सी बात आपको और समझा दूं। यहां पे आपको दो बात और समझनी जो यहां पे मेंशन नहीं, मैं वो आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात आपको ये सुनना है कि कभी भी हम जो पोजीशन शो करते हैं वो लिविंग थिंग्स का करते हैं, नॉन लिविंग का नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने लिख दिया फैंस हैंड्स, आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया फैंस हैंड्स, तो क्या ये सही है? नहीं, आपको इसका सही जवाब ऐसे लिखना पड़ेगा, हैंड्स ऑफ फैन, ऐसे लिखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव केस यहां से बाहर है इस मामले में। अच्छा सर, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि लगातार आप दो तीन पोजीशन शो नहीं कर सकते, जैसे मोहन्स फादर्स फ्रेंड्स या फ्रेंड इज कमिंग, ऐसे नहीं लिख सकते आप। यह भी मामला कैसा है? यह मामला भी क्या है? गड़बड़ है। मोहन्स फादर्स फ्रेंड गड़बड़ मामला है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, द फ्रेंड ऑफ मोहन्स फादर इज कमिंग, आप ऐसे लिखेंगे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। इनको कहीं नोट करके रख लेना अगर आपको नहीं पता था तो। पता था तो अब तो विद्वान है। अच्छा आगे, एरर डिटेक्शन। अब इसमें आपको मैंने यहां पे एक क्वेश्चन तो ये मैंने आपको खुद ही बताया था, ये दो क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये, द न्यूज अबाउट द मर्जर हैव स्प्रेड क्विकली, आप उसको करेक्ट करिए पहले तो। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, इसको करेक्ट करिए, दोनों को करेक्ट करिए और फिर आप मुझे बताइए। आपको आंसर यही दे दिया गया, यही तो चीटिंग हो गई आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, द न्यूज अबाउट द मर्जर हैव स्प्रेड क्विकली, तो न्यूज कैसा वर्ड है? आप बोलोगे सर इसमें सिंगुलर यूज होता है और यहाँ पे हैव के जगह क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। अच्छा सर, पॉलिटिक्स कैसा गेम है? बोलोगे पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। समझ आ गई बात? ठीक, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? द पुलिस, ठीक है, द पुलिस, बताओ भाई, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, तो आपको क्या पता है? एक आदमी गया था, पुलिस मैन लिखा होगा तो सिंगुलर हो जाएगा, पुलिस वुमेन लिखा होगा सिंगुलर हो जाएगा, पुलिस ऑफिसर लिखा होगा सिंगुलर, लेकिन पुलिस पूरा डिपार्टमेंट, यहां पे क्या हो जाएगा? हैज की जगह पे हैव हो जाएगा, पुलिस हैव। अच्छा, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या एक भैंस की बात हो रही है? जिसकी भैंस भोपाल जाती है उसकी बात हो रही है, या कोई एक बकरी की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है सर? ये तो सभी जानवरों की बात हो रही है जो भी फील्ड में घास को चर रहे हैं। अगली बात, अच्छा सर बात करें कि उनका एरर डिटेक्शन बताओ, तो आप यहां पे देख लो एक बात। ठीक है, द इंफॉर्मेशंस आर, तो आपको पता है इंफॉर्मेशंस ही अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कैसे करोगे? पहली बात, यहां पे द इंफॉर्मेशंस आर, यानी कि वर्ब ठीक मत करने लग जाना, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? द इंफॉर्मेशन के जगह पे द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर नॉट करेक्ट। अच्छा, ही गेव मी मेनी एडवाइसेस, तो यहां पे पहली बात मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे अगली बात करें, द सीजर्स इज, तो मैंने आपको बताया सीजर्स पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। अर्निंग्स के साथ भी क्या लगेगा? आर लगेगा। रिकॉल कराने के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए ले रखे, बाकी इसका प्रॉपर प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा मैं। ठीक है, नाउन का।
अच्छा, अब जैसे यहां लिखा हुआ है द कमेटी हैव टेकन अ डिसीजन। अब मुझे बताओ द कमेटी हैव टेकन अ डिसीजन, इसका क्या मतलब है? सर जो कमेटी है उसने क्या ले लिया डिसीजन। कमेटी कैसा नाउन है? आप बोलोगे सर ये कलेक्टिव नाउन है। अगर ये कलेक्टिव नाउन है सर तो क्या उन्होंने मिलकर के सिंगल डिसीजन लिया? हाँ सिंगल। अगर कलेक्टिव नाउन में सिंगल डिसीजन लिया जाएगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, अगर वो डिफर हो जाते हैं डिसीजंस पे तो प्लूरल हो जाएगा। द जूरी वॉज डिवाइडेड, तो जूरी वॉज डिवाइडेड, अगर वो ओपिनियन में डिवाइड हो गए तो यहाँ पे वॉज नहीं वर आएगा। मैंने अभी बताया अगर सिंगल डिसीजन लिया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर डिसीजंस में डिफरेंस आ जाएंगे तो वो प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे। अगर अब नाउन के जेंडर की बात कर लेते हैं जिस पर पिछले बार सवाल आया था। ठीक है भाई, इसमें सवाल आया था। अच्छा, नाउन के जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर क्वेश्चंस इन जेजेआर बेस्ड ऑन, एक तो आपके वोकैबुलरी नॉलेज पर आते हैं, ऑपोजिट जेंडर के आइडेंटिफिकेशन में, एरर स्पॉटिंग में। ठीक है, तो अब सीधा सीधा अगर बात करें कि किसमें किससे आते हैं तो यहां पे देखो मैस्कुलिन और फेमिनिन में। ठीक है, जैसे मैन का क्या होता है? वुमेन, आपको पता होगा, बॉय का गर्ल, किंग का क्वीन, एक्टर का एक्ट्रेस, वेटर का वेट्रेस, होस्ट का होस्टेस। ठीक है, प्रिंस का प्रिंसेस, ये याद रखना, एक बार देख लेना इनको। अगला ये है इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, वो तो कॉमन थे जो आपको पता होते, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। यहां पे आप देखना कि एग्जाम में चांसेस क्या है। जैसे ड्यूक है तो इसका डचेस, ठीक है, एम्परर है एम्प्रेस, ठीक है, हीरो का हेरोइन, ये तो हीरोइन, ये तो आपको पता ही होगा। विडोवर का विडो होता है, अबाउट का एबिस, ठीक है, और सोर्सेस का क्या हो जाएगा? सोरेसिस। ठीक है, अगला एनिमल्स के अगर जेंडर की हम बात करें, लायन का क्या हो जाएगा? लायनिस, टाइगर का टाइग्रिस, ठीक है, फॉक्स का विक्सन, ठीक है, बुल का काउ, हॉर्स का मेयर, डॉग का बिच, कॉक का हैन। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार, इनको याद भी कर लेना साथ के साथ। अच्छा, अगर बात करें कि कुछ एनिमल्स और भी हैं, ठीक है, जो कि आप ट्रैप हो सकते हैं, जैसे स्टैग का डोए, ठीक है, राम का ईव, गैंडर का गूज, बो का सो, ड्रैग का डक, एस का शी एस एस। ठीक है, ये एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अगला सर क्या है? बर्ड्स की बात करें तो कॉक का क्या हो जाता है? सर कॉक का हैन हो जाता है। अच्छा, पीकॉक का पी हैन हो जाता है, ड्रैग का डक हो जाता है, गैंडर का गूज, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अगली बात। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन जेंडर है, जो किसी के लिए कोई चेंजेस उसमें नहीं होती। चाइल्ड, चाहे बच्चा लड़का हो चाहे लड़की, उसको चाइल्ड बोलेंगे। पेरेंट, मम्मी या पापा को बोल सकते हो। टीचर, मेल हो फीमेल हो कुछ भी, स्टूडेंट मेल फीमेल कुछ भी, डॉक्टर मेल फीमेल दोनों हो सकता है, जज मेल फीमेल, क्लर्क, ऑफिसर, ऐसे और भी होंगे। आप समझ पा रहे होगे कि जो चीज कॉमनली किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें जेंडर में चेंजेस नहीं होंगे। आगे, अब इसमें एरर क्या है? जैसे द क्वीन लॉस्ट हिज क्राउन, अब इसमें एरर बताना है आपको। ठीक है, इसमें एरर बताना है, ये आपका होमवर्क है। इसमें एरर बताना है। दूसरा, ये आपको करके देना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगला, अगली बात खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली वीडियो में जब मिलूंगा तो एक तो वोकैबुलरी की वीडियो इसके बाद आएगी और दूसरी प्रैक्टिस सेट आएगी इसकी। ठीक है, तो अब मिलता हूं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।